ऊपर से नीचे तक जो बनाया गया है सिस्टम, एक जाति चेहरा दिखाने के लिए, वोट कलेक्ट करने के लिए। कोई काम है नहीं, उप मुख्यमंत्री का कोई मतलब नहीं होता। उनके परिवार के प्रति टीवी और अखबार में संवेदना तो पहले व्यक्त कर दें कि मैं दुखी हूँ आप लोगों के मौत से। आपके परिवार का अब खेवनहार कौन होगा? समस्तीपुर से लेकर गोपालगंज से लेकर छपरा से लेकर के लौरिया से लेकर के नौतन के तेलुआ तक ये सब गरीब लोग हैं। इन लोगों के परिवार के एक एक आदमी को नौकरी दें और जो सरकारी मुआवजा है उसको दें। मंत्री नीतीश कुमार जी से हम मांग करेंगे कि जब बिहार आपसे नहीं सुलझ रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं अव्यवस्था पर रोक लग रहा है, तो आप कृपया बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी को छोड़ दें। तो दोषी भैया को मान लेंगे कि झुन्नू भैया को मान लेंगे कि अरुण बाबू को मान लेंगे, माने थाना को सरकार चलवाता है। नमस्कार, न्यूज़ जनमत जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं अमृत राज। अभी हम पश्चिमी चंपारण के नौतन प्रखंड में हैं और यहाँ जहरीली शराब पीने से लगभग 16 लोगों की मृत्यु हो गई है। बेतिया के पूर्व विधायक हैं मदन मोहन तिवारी जी और इनसे हम बात करेंगे कि आखिर इस पर अपने क्या विचार किए। सबसे पहले सर, न्यूज़ जनमत जागरण में आपका स्वागत है। सर आपका भी स्वागत है। सर, आप हमें बताइए कि जो जहरीली शराब से 16 लोगों की मृत्यु हुआ है, जो नौतन गांव है, तेलुआ गांव में, नौतन प्रखंड के तेलुआ गांव में, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, मैं सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम मांग करेंगे कि जब बिहार आपसे नहीं सुलझ रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं अव्यवस्था पर रोक लग रहा है, तो आप कृपया बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी को छोड़ दें। अगर आप समझते हैं कि हम सक्षम है चला लेने में, तो इस टाइप का जहरीली शराब जो आपने शराबबंदी कानून लाया, तो बिहार में किसी तरह का शराब नहीं बिकना चाहिए। अगर शराब बिकता है, जहरीली हो चाहे बढ़िया हो, तो आपको नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप इस्तीफा दे दें। आपके बस का रोग नहीं है। प्रशासन, तंत्र, पुलिस आपके बस का नहीं है। और नहीं तो आप रोक लगाएं, क्योंकि वो जितने लोग मरे हैं, समस्तीपुर से लेकर गोपालगंज से लेकर छपरा से लेकर के लौरिया से लेकर के नौतन के तेलुआ तक, ये सब गरीब लोग हैं। इन लोगों के परिवार के एक एक आदमी को नौकरी दें और जो सरकारी मुआवजा है उसको दें। आपके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री से ये मांग करते हैं। अच्छा, देखिए कि लगभग दीपावली के समय, पूर्व रात्रि के समय लगभग 16 लोगों की मृत्यु होती है और उसके अगले दिन शुक्रवार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी घोषणा करते हैं कि छठ के बाद जो शराबबंदी है उसकी समीक्षा की जाएगी और उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आप बताइए कि घटना होता है अभी और वो बोल रहे हैं कि छठ के बाद उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसकी समीक्षा की जाएगी, इस पर क्या कहिएगा? मैं तो मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूँ कि सबसे पहले ये जो लगभग 30-40 लोग माने समस्तीपुर से लेकर गोपालगंज या तेलुआ तक मरे हैं, उनके परिवार के प्रति टीवी और अखबार में संवेदना तो पहले व्यक्त कर दें कि मैं दुखी हूँ आप लोगों के मौत से। आपके परिवार का अब खेवनहार कौन होगा? मैं बहुत दुख व्यक्त करता हूँ। अभी तो वो एक सप्ताह में दुख भी व्यक्त नहीं किए, ये जो सब गरीब मर गए, दुख व्यक्त नहीं किए। या सबसे पहले उनको दुख व्यक्त करना चाहिए कि मैं इस कांड से काफ़ी आहत हूँ। पिपरा कोठी अनुसंधान केंद्र, और वो कल उपराष्ट्रपति, माननीय उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वहां आ गए भवन उद्घाटन करने और दीक्षांत समारोह में शामिल हो गए, लेकिन यहाँ पीड़ित लोग हैं उनसे मिलने नहीं आए। इस पर क्या कहिएगा? आज तक आप हमको बता दीजिए कि किसी भी बिहार में पीड़ित या सेना का जवान हो या जहरीली शराब से मौत हो या नरसंहार हो, कहीं मुख्यमंत्री जी गए हों तो उस जगह का नाम बता दीजिए। उनको जाना होना नहीं है कहीं, उनको तो बैठे घर में वोट मिल जाता है। उनको तो बैठे घर में वोट मिलता है, तो उनको क्या मतलब है जाके किसी पीड़िता के दरवाजे पर उसके आंसू को पोंछें? आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आप पूरे बिहार घूमते हैं, जितना सेना का जवान मर के आया
आता ही है महीना में कम से कम 10 गो बिहार के लोग मर के आते हैं। आज तक मुख्यमंत्री का प्रोग्राम किसी जवान के दरवाजे पर गए हुए आपने सुना है? अच्छा, क्या इसका कारण नहीं हो सकता है कि जब चुनाव लड़ रहे थे तो वो बोल रहे थे कि मेरा अंतिम समय है, तो क्या इसका कारण आप ये मानते हैं कि नहीं कि शायद अब उस बोल दिए कि हाँ मेरा अंतिम समय है, अब इसके बाद नहीं चुनाव लड़े? राजनीति एक ऐसा विषय है बंधु, ये सब कोई जब फील्ड में जाता है तो कहता है कि एक बार अब फिर उसका मन नहीं मानता है, फिर लड़ता है। उसमें हम लोग लास्ट बार वाला में राधा मोहन सिंह जी को भी बारे में सुने थे कि अब नहीं लड़ेंगे। हुकुमदेव नारायण यादव जी के बारे में सुने थे कि अब वो लोग 70 पार है, नहीं लड़ेगा। आज सबको टिकट दे दिए, सब कोई लड़ा, सब कोई MP बन गया। तो ये राजनीति में अनिश्चितता नहीं होती है, यह ऐसा प्रसादी है जो जब खा लीजिएगा और जब उसका पावर ख़त्म हो जाएगा तो फिर खाने का मन करेगा, फिर आप आ जाइएगा वहीं पर। तो ये कहने का कि हमारा लास्ट समय है अब, तो फिर दूसरा सेकंड लाइनर उनका कौन है तने बता दें। अच्छा, ये बताइए हमें कि आपने बताया कि उनको वोट बैठे बैठाए ही मिल जाता, क्या वोट के लिए ही सिर्फ लोग से मिलेंगे? किसी का मृत्यु होगा, कोई आपदा आएगा और वोट नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेंगे क्या आपके अनुसार? वोट तो उनको मिल ही रहा है, वो तो सरकार में है। हाँ। उनका दायित्व तो बनता है कि कहीं भी नरसंहार है, एक तरह से नरसंहार है। इतना बड़ा नरसंहार में मुख्यमंत्री का प्रोग्राम जब यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पर आए तो यहाँ आना चाहिए, एक सिंपैथी होती, लोगों में एक चर्चा बनती, लेकिन नहीं आए। उनको ज़रूरत नहीं है, वो जानते हैं कि उस समय आएगा तो हम जंगल राज कहेंगे, तो फलना राज कहेंगे, तो चीला राज कहेंगे, तो हिंदू मुस्लिम करेंगे, वोट हमको मिल जाएगा, वोट मिल जाएगा, फिर हम सरकार बना लेंगे। अच्छा, देखिए सबसे और इसमें एक और बात ध्यान देने की बात है कि जो इसी क्षेत्र से हमारे उप मुख्यमंत्री रेणु देवी है वो भी अब तक नहीं आई हुई है कि नहीं? जब वो उप मुख्यमंत्री बनी हुई थी तो पूरे चंपारण के लोग की खुशी हुआ था कि हमारे क्षेत्र से उप मुख्यमंत्री, महिला उप मुख्यमंत्री बनी हुई है, तो इस पर क्या किया वो अब तक नहीं आई? क्या कोई राजनीति है कि जनता इसे सवाल करे कि हाँ कि अब तक इस पर सरकार आपका ध्यान क्यों नहीं दिया? इस पर क्या आपके अनुसार क्या कहेंगे? हम लोग तो बचपन से नागरिक शास्त्र में या पॉलिटिकल साइंस में सैद्धांतिक पद का नाम सुने हैं, सैद्धांतिक पद का नाम सुने हैं, मुख्यमंत्री के पद का नाम सुने हैं, पढ़े हैं, राज्यपाल के नाम के सुने हैं, पढ़े हैं, प्रधानमंत्री सुने हैं, पढ़े हैं, लेकिन देश में उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री का कोई सैद्धांतिक पद होता नहीं है। साफ बात यही है, उप मुख्यमंत्री का पद ये NDA के लोग लाए खुश करने के लिए। श्रीमती रेणु देवी को या तारा किशोर प्रसाद को हमारे साथ, वो भी विधायक रह चुके हैं, कमेटी में भी हमारे साथ थे, लेकिन वो कोई पद नहीं है। अगर कागज में होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। अगर उप मुख्यमंत्री का पद कहीं हो, उप मुखिया का पद होता है, उप सरपंच का पद होता है, चूँकि उसको वार्ड के सदस्य चुनते हैं। उप मुख्यमंत्री का पद नहीं होता है, इसलिए कि विधायक नहीं चुनता है, उसको थोप दिया जाता है, इसलिए सैद्धांतिक पद नहीं है। तो हम तो मुखिया रहे, 10 साल प्रमुख रहे उन्हीं के क्षेत्र में, 15 साल विधायक रही, हमने सब देखा है कि उनको क्या काम करना है, नहीं करना है। ऊपर से नीचे तक जो बनाया गया है सिस्टम, एक जाति चेहरा दिखाने के लिए, वोट कलेक्ट करने के लिए, कोई काम है नहीं। उप मुख्यमंत्री का कोई मतलब नहीं होता है। दिखाया गया है कि हमने आपके पिछड़ी जाति को ये पद दे दिया, बस हो गया। हमारे यहाँ आपदा प्रबंधन की मंत्री हैं, बेतिया प्रखंड, मझौलिया प्रखंड, अगर किसी को एक बित्ता धान, अगर एक बित्ता गन्ना का फसल बचा हो तो पहले उसके संवेदना को बांट करके पुगाएं कि कम से कम हम थे तो 5-5, 6-6 हज़ार एकड़ पर दिलवाते थे। अरे कुछो तो दिलवाएं कि रबी का खेती कर ले। जब उसी विभाग के मंत्री हैं, आपदा विभाग के, तो कम से कम अपने क्षेत्र में तो बांटवा दें। तो हम लोग तो 15 साल देखें जो क्या की है, नहीं की है, क्या करेंगे। हम 5 साल इसी तरह से देखते रह जाएंगे, बात खत्म हो जाएगा। ये बताइए कि इसको दोषी किसको मानेगा? यहाँ के स्थानीय प्रशासन को दोषी मानिएगा कि सरकार को मानिएगा? माने सरकार का अंग प्रशासन है,
प्रशासन का अंग सरकार है, तो दोषी भैया को मान लेंगे कि झुन्नू भैया को मान लेंगे कि अरुण बाबू को मान लेंगे। माने थाना को सरकार चलवाता है, थाना नीतीश कुमार जी का एक अंग है, तो ये जिम्मेवारी तो प्रशासन को लेना पड़ेगा। विपक्ष का काम है उनके कान तक पहुंचाना, विपक्ष का काम उसको कुछ मुआवजा देने का नहीं है। हमने जाएंगे, हम लोग उसके शोक सनवत परिवार को समझाएंगे, बुझाएंगे, चल देंगे, लेकिन उसको उचित लाभ तो वही देगा जो सरकार चला रहा है, जो प्रशासन चला रहा है। अच्छा, आपके अनुसार उन लोगों को मुआवजा कितना मिलना चाहिए? क्या देखिए, प्राकृतिक आपदा के तहत कोई जहरीली शराब पीकर मर जाए, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये साबित करता है कि जहरीली शराब पिया है तो 4 लाख का मुआवजा का प्रावधान है। अगर बिजली के 11,000 करंट से लग के मरता है तो उसका प्रावधान है। अगर नदी में डूब जाता है तो उसको भी 4 लाख का प्रावधान है। अगर सांप काटता है तो उसको भी 4 लाख का प्रावधान है। अगर एक्सीडेंट में, एक से अधिक एक्सीडेंट में 2 आदमी चलता है, 1 आदमी मरता है तो उसको भी 4 लाख का प्रावधान है। जो हमने देखा है, जो हमने अध्ययन किया है, उन लोगों को तो मिलना ही मिलना चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं बिकता तो वो लोग नहीं पीते तो नहीं मरते। अगर पिए हैं तो प्रशासन की विफलता है, कहाँ से जहरीली सामान चली आई यहाँ। तो ये प्रशासन तो उन लोगों को मुआवजा देना ही चाहिए, नहीं देने का कोई मतलब नहीं है। तो अभी हम पूर्व विधायक मदन मोहन तिवारी जी से बात करते हैं, जो बेतिया के विधायक रह चुके हैं, और इन्होंने बताया कि प्रशासन सरकार का अंग है और सरकार प्रशासन का अंग है। तो इसमें दोनों दोषी है, प्रशासन भी दोषी है और सरकार भी दोषी है। अगर है, दोनों एक ही है। जी, प्रशासन वही है जो सरकार चलाता है।